हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम करने वाले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टॉपिक। सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं तो पता ही है मैं कुछ बोल देता हूँ। तो चलिए सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो फटाफट से जाके, अभी कर दिया होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश रिवॉल्यूशन का मेजर इश्यूज़ पढ़ेंगे, स्ट्रेंड्स पढ़ेंगे और इम्प्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। पहले इंग्लिश रिवॉल्यूशन है क्या वो जानेंगे। सब्सक्राइब करो, नहीं किया हो तो आपका पेपर बेकार होना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा जाएगा पेपर। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो नहीं है उनका पता नहीं कैसे जाएगा, जाएगा भी नहीं जाएगा। ओवरव्यू ऑफ द इंग्लिश रिवॉल्यूशन। इंग्लिश रिवॉल्यूशन वॉज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सिविल वॉर। जो इंग्लिश रिवॉल्यूशन है उसका दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश सिविल वॉर। अगर एग्जाम में इंग्लिश रिवॉल्यूशन आता है या फिर इंग्लिश सिविल वॉर आता है तो कन्फ्यूज मत हो जाना। हमने तो इंग्लिश रिवॉल्यूशन पढ़ा था, इसमें इंग्लिश सिविल कहाँ से आ गया? दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। एंड इट्स आफ्टर मैथ was a series of political, social and military event in 17th century that fundamentally transformed the England। और इसका जो सिविल वॉर हुआ, इंग्लिश सिविल वॉर हुआ, और उसका रिजल्ट ने एक पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री इवेंट्स रहे इसके बाद जितना भी रहा था 17th सेंचुरी में, जिसने इंग्लैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था पूरी तरीके से। इट वॉज मार्क्ड बाय स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर बिटवीन द मोनार्की लेड बाय चार्ल्स वन एंड पार्लियामेंट। ये बेसिकली क्या है ना, ये एक स्ट्रगल है किसके बीच में? पॉलिटिकल पावर का स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर। किस किसके बीच में? मोनार्क, जो मोनार्क कौन थे? हमारे चार्ल्स फर्स्ट, और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई चल रही थी। क्योंकि जो हमारे चार्ल्स वन थे उनके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर थी, वो पार्लियामेंट को कुछ मानते ही नहीं थे। वो कहते पार्लियामेंट ऐसे करके वाला होता है ना, वो ऐसे करके वो मानते थे। तो ऐसा पार्लियामेंट को अच्छा नहीं लग रहा कि उनको इग्नोर कर रहे हैं, जो रूल्स हैं उनको वो मतलब अपनी मनमानी चला रहे हैं चार्ल्स वन है। तो पार्लियामेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए अगेंस्ट चार्ल्स वन, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब एग्जीक्यूट यानी उनको मार ही दिया, उनको मतलब कि एग्जीक्यूशन कर दिया उसका। द वॉर रिजल्टेड इन द टेम्प्ररी ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की। ये वॉर जो हुआ था इंग्लिश सिविल वॉर, उसका परिणाम ये रहा कि थोड़े टाइम के लिए वो मोनार्की ख़त्म हो गई। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। अब देखो, चार्ल्स वन का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, इनको मार दिया गया। फिर इसके बाद आई कॉमनवेल्थ, जिसको कौन लीड कर रहा था? ओलिवर, हुई ओलिवर क्रॉमवेल, ये याद रखना, ठीक है। और ये किस किस की लड़ाई हो रही थी? पार्लियामेंट वर्सेस चार्ल्स वन, मोनार्क ऑफ ब्रिटेन। एंड अल्टीमेटली द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 which restored a monarchy under William and Mary, but which reduced the royal powers. The English Revolution is often seen as a crucial uh, precursor of the rise of modern democracy and constitutional governance. अब ये एक और आया था वॉर, लास्ट में एक वॉर हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में, जहाँ पे कि मोनार्की दोबारा रिस्टोर हो गई थी। किस किसके अंडर में? विलियम और मैरी के अंडर में, ठीक है। जिसने कि रिड्यूस कर दी रॉयल पावर। जो रॉयल पावर थी ना इंग्लैंड में, उसको रिड्यूस कर दिया। जो इंग्लिश रिवॉल्यूशन था वो अक्सर देखा जाता है क्रूशियल प्रीकर्सर ऑफ द टू द राइज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के, देखा जाता है उसको इस तरीके से। अब आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेम 1603 टू 1688। द पीरियड फ्रॉम 1603 टू 1688 was characterized by the significant political and religious upheavals in the England। अभी जो पीरियड है ना 1603 से 1688, वो एक ऐसा पीरियड था जो कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैल रखा था। पॉलिटिकल और रिलीजियस अपहेवल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो रखा था, पॉलिटिकल रिलीजियस अपहेवल हो रहे थे इंग्लैंड में, ऐसी चीज़ें हो रही थी। वही ये टाइम पीरियड बताता है इस इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में। इंग्लैंड की हम इसमें स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, राइट। इट बिगेन विद द सक्सेशन ऑफ द जेम्स sixth of Scotland to the English throne as a James I, uniting the crowns of England and Scotland. However, his rule was fraught with tension due to his belief in the divine rights of the king. तो बेसिकली जो इसका मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, जब जेम्स फोर्थ स्कॉटलैंड के, उनको सिंहासन पे बैठा दिया गया, इंग्लैंड के या फिर ब्रिटेन के सिंहासन पे बैठा दिया गया एज ए जेम्स वन।
अब जेम्स 6 नहीं, जेम्स 1 है, जब वो इंग्लैंड में आ गए, ठीक है। उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की क्राउन को एक कर दिया। हालांकि इसमें हमेशा टेंशन बनी रहती है इनके दिमाग में कि डिवाइन राइट्स वाला कुछ सिस्टम, ठीक है। हिज स्ट्रेंस रिलेशनशिप्स विद पार्लियामेंट, हिज रिलीजियस पॉलिसीज विच एंटागोनाइज्ड बोथ प्यूरिटन्स एंड कैथोलिक्स, ठीक है। उनके कुछ ऐसे स्ट्रेंस रहे, उनकी किसी नाकामयाबी रही रिलेशंस विद पार्लियामेंट के साथ, और उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी अजीब सी, जिसने कि प्यूरिटन्स और कैथोलिक्स को दोनों को नाराज़ कर दिया। अब क्या है, अब जो टेंशन है बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट इज एस्केलेटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जेम्स सन चार्ल्स 1। अब ये जो टेंशन है पार्लियामेंट की और मोनार्की के बीच में, वो बढ़नी स्टार्ट होगी किसके टाइम पीरियड से, जो जेम्स के सन है जिनका नाम है चार्ल्स 1 याद है ना, भी ऊपर पड़ा था। चार्ल्स अटेम्प्ट टू गवर्न विदाउट पार्लियामेंट, चार्ल्स चाहता था, उसने कोशिश करी कि मैं गवर्न करूँगा बिना पार्लियामेंट के। टैक्स लगा दिए तगड़े, इन्फोर्स करा रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, पर्टिकुलरली थ्रू द एंग्लिकन चर्च लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, जिसमें कि वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फैल गया। This discontent exploded into civil war in the 1640s when forces loyal to the king, loyalists जो कि loyalists थे, clashes with the those supporting parliamentarians, ठीक है। दोनों में लड़ाई होगी, रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस में लड़ाई हो गई। The war culminated in the trial and execution of Charles I in 1649। 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया किसको, चार्ल्स 1 को। ये वॉर का रिजल्ट रहा। द अबॉलिशन ऑफ द मोनार्की एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रोमवेल, ठीक। आफ्टर द क्रोमवेल्स डेथ इन 1658 में मोनार्की वॉज ब्रीफली रिस्टोर्ड अंडर चार्ल्स सेकेंड इन 1660, ठीक है। 1660 में दोबारा मोनार्की आ गई, धीरे धीरे करके आएगी, एकदम से तुरंत नहीं आ जाएगी। बट द पॉलिटिकल टेंशन डिड नॉट सबसाइड, जो पॉलिटिकल टेंशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, कमज़ोर नहीं हुई, कम नहीं हुई, ठीक है, सबसाइड नहीं हुई, बढ़ती चलेगी बल्कि। द फाइनल चैप्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन अकर्ड इन 1688 विद द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन व्हेन जेम्स सेकंड वाज डिपोज्ड and replaced by his daughter Mary and her husband William of Orange in a peaceful transfer of power that further limited the monarchy's power and strengthened parliamentary sovereignty। मतलब ये है जो लास्ट चैप्टर रहा इस रिवॉल्यूशन का, इंग्लिश रिवॉल्यूशन का, वो था हमारा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो कि हुआ था 1688 में, जहाँ पे कि सॉरी कहाँ पे था मैं, ये लास्ट चैप्टर रहा है इस रिवॉल्यूशन का, जो कि रहा है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो कि 1688 तक रहा है, जहाँ पे कि जो किंग जेम्स सेकंड थे उनको निकाल दिया गया और उनको रिप्लेस कर दिया गया। उनकी ही डॉटर मैरी और उनके दामाद थे जो विलियम ऑफ ऑरेंज, यानी मैरी के हस्बैंड थे जो विलियम ऑफ ऑरेंज, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया, जो कि एक पीसफुल ट्रांसफ़र था ऑफ पावर डेट फर्दर लिमिटेड द मोनार्की पावर एंड स्ट्रेंथ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी, जिसने की स्ट्रेंथ मजबूत कर दिया पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, ठीक है। Importance of in the rise of modern West, the English Revolution played a crucial role in the development of the modern Western political thoughts and institution। की outcomes क्या रहे revolution के, वो आते हैं हमारे shift in power to the parliament, जो मोनार्की से जो एक इंसान के हाथ में जो पावर थी वो पार्लियामेंट के हाथ में चली गई। The events of English Revolution helped establish the principle that the monarchy कुड नॉट गवर्न विदाउट पार्लियामेंट। अब ऐसा होगा, उनका नया प्रिंसिपल है कि मोनार्की बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के गवर्न नहीं कर सकती है। अ कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे बनाना, मतलब कि उस पर आइडिया पे फोकस किया। दिस शिफ्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ के साथ आप रूल करोगे, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो मन चाहे वही, मतलब किसी को भी पकड़ के कुछ भी, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज़, द रिवॉल्यूशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज, पर्टिकुलरली द आइडिया ऑफ जॉन लॉक, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन लाया डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फिलोसफी में, स्पेशली आइडिया ऑफ जॉन लॉक, जिनकी राइटिंग्स ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स बिकमिंग फाउंडेशनल टू लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट,
इनका मानना ये था कि इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करो, गवर्नमेंट का यही काम है कि प्रोटेक्ट करे उन राइट्स को जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट्स को फाउंड किया है, मतलब ऐसी चीज़ें और बन जाए, मतलब कि ऐसी राइज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वाइल द रिवॉल्यूशन वॉज इनिशियली ड्राइवन बाय द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही चला था। इट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड्स रिलीजियस टॉलरेंस इन इंग्लैंड, particularly after the Glorious Revolution. This led to the groundwork for more secular government in the Western world. मतलब ये जो उसके बाद स्टार्टिंग तो सही हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन धीरे धीरे जो इतनी वार्स हुई उसके बाद एक नींव रख गई कि जो गवर्नमेंट होगी वो सेक्युलर होगी। ठीक है, गवर्नमेंट में कोई रिलीजन नहीं आएगा, गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट के लिए सब रिलीजन इक्वल है, मतलब इक्वल यानी कोई नहीं आएगा, मतलब कोई कुछ नहीं है उनके सामने रिलीजन। ऐसा नहीं कि आप एक रिलीजन को फोकस करें, दूसरी रिलीजन को नेगलेक्ट करें तो फिर दूसरी कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा। तो रिलीजन आपके लिए अभी कुछ नहीं है जब आप गवर्नमेंट में हो। ठीक है, द इवेंट इन इंग्लैंड इंस्पायर्ड लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अक्रॉस यूरोप एंड द अमेरिकन कॉलोनीज। ये जो इवेंट हुआ था इंग्लैंड में उसने इंस्पायर किया लेटर जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट हुए थे यूरोप में और उसके बाहर भी और अमेरिकन कॉलोनीज में भी। इंग्लिश रिवॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट द पॉसिबिलिटी ऑफ चैलेंजिंग रॉयल authority and establishing the legitimacy of republican parliamentary rule, ideas that would deeply influence the American Revolution and the French Revolution. इसका हम समरी देखें तो थोड़ा बहुत कंक्लूजन क्या था इसका, क्या है इसके। English Revolution is set of stage for modern Western political landscape where the power of the state is more balanced between the monarchy and the elected representative, that means parliament, where rights of individuals are increasingly recognized and protected। मतलब जहाँ पे कि राइट्स हैं जो इंडिविजुअल लोगों के वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको देखा भी जाएगा, ऐसा नहीं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। द मेजर इशूज ऑफ द सेम दैट इज इंग्लिश रिवॉल्यूशन और इंग्लिश सिविल वॉर। द इंग्लिश रिवॉल्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कॉम्प्लिकेटेड इशूज जो कि इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो कि चार मेन चीज़, हर चीज़ में ये चार चीज़ तो पढ़ती हैं ना। These factors played a key role in the conflict that changed England and Western world. अब आता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वही चीज़ बार बार आएगा। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहा था, चार्ल्स वन और पार्लियामेंट में के बीच में लड़ाई हुई, सेम चीज़। ठीक है, और पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। यही चीज़ बार बार आ रही है, बार बार पता नहीं क्यों बार बार। फिर उसके बाद की फिगर देखा, चार्ल्स वन थे जो कि पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया था कि वो कहेंगे नहीं जो भी है हम ही हैं, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया इन 1649 में। ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल आए थे जो जिन्होंने कि कॉमनवेल्थ के अंडर में ये रूल कर रहे थे। मतलब कॉमनवेल्थ इनके अंडर में, मतलब ये लेके आए थे अंडर, समझो ज़रा, कॉमनवेल्थ को ये लीड कर रहे थे। ठीक है, जैसे मोनार्की को ये लीड कर रहे थे, मोनार्की किसके अंडर में थी, या फिर मोनार्क कौन था, ये था। जैसे कॉमनवेल्थ कौन थे, ये थे। एक मिलिट्री लीडर थे फॉर पार्लियामेंटेरियंस, इन्होंने मदद करी टू सिविल वार को जीतने के लिए, एंड रूल्ड एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर 1653 से 1658 तक। फिर विलियम थर्ड और मैरी सेकंड आए जो कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के टाइम पे आते हैं, 1688 में देखे जाते हैं। उन्होंने थ्रोन लिया जेम्स सेकंड से जो कि इनके पिता थे। इस्टेब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विच लिमिटेड द रॉयल पावर्स एंड इंक्रीज पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। ठीक, रिलीजियस डिस्प्यूट क्या रहा था प्यूरिटन्स और एंग्लिकन्स में। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था क्योंकि रिलीजियस एक ऐसा ही इशू था जहाँ से कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर इशू था पर्टिकुलरली बिटवीन द प्यूरिटन्स जो कि रेडिकल प्रोटेस्टेंट थे और एंग्लिकन्स जो कि मेंबर थे किसके, चर्च ऑफ इंग्लैंड के। ठीक है, हालांकि जो इंग्लैंड है वो एक ऑफिशियली प्रोटेस्टेंट टेंशन, जो हमारा इंग्लैंड है वो ऑफिशियली प्रोटेस्टेंट है, लेकिन जो टेंशन बिटवीन दीज ग्रुप्स वो बहुत गहरी थी। प्यूरिटन्स चाहते थे रिफॉर्म द एंग्लिकन चर्च और रिमूव इट्स कैथोलिक इन्फ्लुएंसेस, अक्सर अपोज करते थे मोनार्की रिलीजियस पॉलिसीज़ को। ठीक है, कौन, प्यूरिटन्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एंग्लिकन्स क्या चाहते थे, पहले प्यूरिटन्स का हम देखते हैं, सपोर्टेड द पार्लियामेंटेरियन इन द सिविल वॉर, advocating for the more decentralized church and greater religious freedom. Anglicans क्या चाहते थे, generally supported the monarchy as a king or queen as seen as the head of the church और England। ये मतलब Anglicans से वो
किसको सपोर्ट करते थे? राजा को, मोनार्क को सपोर्ट करते थे। और प्यूरिटन से वो पार्लियामेंट से। वो पी से क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, ठीक है। और ए से अंधभक्त, जस्ट याद करने के लिए ब्रो, याद करने के लिए, अंधभक्त इसके मोनार्क के। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। इंग्लिश रिफॉर्मेशन इन 16th century इनिशिएटेड बाय हेनरी एट्थ ब्रेक फ्रॉम कैथोलिक चर्च, जिन्होंने कि कैथोलिक चर्च से ब्रेक लिया, हैड ऑलरेडी क्रिएटेड रिलीजियस डिवीजन. दिस लेड टू द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन द कैथोलिक्स, एंग्लिकन्स एंड प्यूरिटन्स, स्पेशली ड्यूरिंग द सिविल वॉर. इस टाइम पे हुआ था जहाँ पे कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड थे. इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो एग्रीकल्चर चेंज आता है उसमें. देखो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आया था, अभी सोशो इकोनॉमिक वो आया था, एग्रीकल्चर नहीं आया था. तो लोग घबरा गए थे, भाई क्या होगा क्या होगा, दिक्कत होगी. हाँ थोड़ा लगता है कि वैसे, क्योंकि पेपर का हमने पहले क्वेश्चन देख के समझ लिया कि जो हमने पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया, तो फिर भी दिमाग बंद कर देते ना काम करना, तो फिर भी बहुत बच्चे समझ गए थे इसे एग्रीकल्चर वाला, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाए थे. एनीवेज अब क्या कर सकते हैं, हो गया सो हो गया. मुझे आप लोगों का वो दर्द दोबारा से वापस नहीं लाना है. इन द 17th century, significant changes in agriculture contributed to the economic shifts. 17th century में significant changes देखे गए एग्रीकल्चर में, जिसने कि किस में कंट्रीब्यूट किया, इकोनॉमिक शिफ्ट में और क्लास टेंशन में. द इनक्लोजर मूवमेंट इन्वॉल्व टर्निंग कॉमन लैंड्स इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी. इनक्लोजर मूवमेंट हुआ था जिसमें कि एक जो कॉमन लैंड थी उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी में तब्दील कर दिया गया. डिस्प्लेसिंग मैनी स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स उनको डिस्प्लेस कर दिया गया. These displaced people moved to cities. जो displaced लोग थे उनको सिटी मूव करना पड़ा, increasing unrest against the ruling class. The transition from feudal agriculture to the market economy created divide. इसने divide कर दिया इस transition ने. With wealthy owners benefiting while many face economic struggle. भाई wealthy लोग अपना भाई फ़ायदा उठाएंगे, वो तो अपने से छोटे लोग होगा है ना. Rise of gentry class. ड्यूरिंग दिस टाइम अ न्यू क्लास ऑफ लैंड ओनर्स नोन एज जेंट्री इमर्ज्ड. इस टाइम पे एक नई क्लास, नए लैंड ओनर्स की इमर्ज हुई, जिसको बोलते हैं जेंट्री क्लास. दे वर नॉट ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट, ये कोई ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट नहीं थे, बट गेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर. ये यहाँ पर गेन कर रहे थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर. मैनी जेंट्री फैमिलीज वर लार्ज लैंड ओनर्स, लैंड होल्डर्स और सक्सेसफुल मर्चेंट्स एंड इंक्रीजिंगली सपोर्टेड पार्लियामेंट अगेंस्ट द किंग. This group played an important role in the civil war in shaping politics after the monarchy was restored. ये ग्रुप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सिविल वॉर में, जहाँ पे कि पॉलिटिक्स शेप कर रही थी मोनार्की को दोबारा कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, मतलब कि मोनार्की रिस्टोर करने के बाद है ना. अब सोशल अनरेस्ट कैसे थे, सोशल चेंजेस, क्लास स्ट्रक्चर शिफ्ट. द सोशल स्ट्रक्चर इन 17th century इंग्लैंड वॉज चेंजिंग ड्यू टू इकोनॉमिक शिफ्ट्स and the economic growing power to the of the middle and the gentry classes. सोशल क्लास चेंजेस में क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है. ओल्ड एरिस्टोक्रेसी फेस चैलेंजेस फ्रॉम न्यू वेल्थ जनरेटेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स, लीडिंग टू द पॉलिटिकल स्ट्रगल एज दीज ग्रुप सॉट मोर इन्फ्लुएंस. इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल, लोगों पे छोड़, जो कॉमन पीपल उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. फॉर एवरीडे पीपल इंग्लिश रिवॉल्यूशन ब्रॉट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. The Puritan-led parliament aimed to implement reform that could benefit lower class. जो Puritan से वो lower class के benefit के लिए reform चाहते थे, such as religious reform, education reform, सारे ऐसे जैसे. However, the war and political instability also caused significant hardship, including economic difficulties and social disruption. During the interregnum 1649 to 1660, the Cromwell's rule brought many changes. बेसिकली इंटररेगनम का मतलब होता है दो राजाओं के बीच का जो टाइम रहता है, वो टाइम है ना. क्रोमवेल रूल ब्रॉट मैनी चेंजेस. क्रोमवेल का जो रूल था वो बहुत सी चेंजेस लेकर आया, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रिफॉर्म्स डेट अफेक्टेड डेली लाइफ. आफ्टर द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन 1660, many of these reforms were reserved, but attention revealed during the revolution continued the impact on English society for years to come. ये समरी देख लेना. अब key events of the English Revolution. The English Revolution happened over many years and included important events that changed the England's politics, religion and society. जो main phase था वो were English Civil War and the interregnum.
द रिस्टोरेशन एंड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इंग्लिश सिविल वॉर, उसके कॉजेस और क्या की इवेंट्स। इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट बाय, देखो वही चीज़ दोबारा आ गई, वही चीज़ दोबारा आ रही है। पार्लियामेंट और चार्ल्स वन के बीच में लड़ाई, पर्सनल रूल ऑफ चार्ल्स वन, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट एंड लॉन्ग पार्लियामेंट 1640 टू 1620, 1629 टू 1640, 1640 का टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और इसके बाद मेजर बैटल, अच्छा मेजर बैटल आते हैं हमारे, सिविल वॉर फॉर बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड द पार्लियामेंटेरियंस। रॉयलिस्ट को उन्होंने जो मोनार्क को सपोर्ट करते हैं, और जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस उनको पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं। बैटल ऑफ एज हिल 1642, द एज मेजर बैटल विच एंडेड इन द ड्रॉ, शोइंग दैट बोथ साइड्स वर स्ट्रॉन्ग, दोनों साइड्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया इसमें। बैटल ऑफ मार्स्टोन मूर 1644 में हुआ था, जो कि क्रूशियल विक्ट्री फॉर पार्लियामेंटेरियंस, ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए विक्ट्री साबित हुई, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द डोमिनेंस, इनका डोमिनेंस स्टार्ट हो गया यहाँ से 1644। 1645 में बैटल ऑफ नेस्बाय, द फाइनल मेजर बैटल वेयर द पार्लियामेंटेरियन डिफीट द रॉयलिस्ट, सीलिंग किंग चार्ल्स फर्स्ट फेट, सील कर दिया उनके फेट को। एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन, आफ्टर द बीइंग कैप्चर्ड इन 1646, Charles I refused to compromise with Parliament. He tried to execute. He was tried and executed in 1649, marking a significant change in English politics by challenging ideas of absolute monarchy. Interregnum 1651 से 1660, rule of Oliver Cromwell. After the execution of Charles I, England became a republic called Commonwealth, led by Oliver Cromwell, जो कि लॉर्ड प्रोटेक्टर थे, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्मेशंस ला रहे थे, रिलीजियस रिफॉर्म ला रहे थे, है ना, प्यूरिटन्स को सपोर्ट कर रहे थे, या प्यूरिटन्स किनको सपोर्ट कर रहे थे, जो हमारे लोअर क्लासेस उनको कर रहे थे, ठीक है। अब रिस्टोरेशन वही चीज़ आ गई इसमें कि जैसे कैसे मैरी सेकंड और ये सब आए, रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड, आफ्टर क्रोमवेल्स डेथ मैनी पीपल वांटेड टू मोनार्की बैक, बहुत लोगों ने मोनार्की को बैक लाने की कोशिश करी कि वापस आ जाए। चार्ल्स सेकंड है इसमें सन, जो कि थे चार्ल्स वन के, जो कि जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इनके बाद थोड़ी बहुत रिस्टोरेशन हुई, फिर भी ये ज़्यादा चल नहीं पाए, फिर भी, है ना। फिर उसके बाद आती ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसमें कि मैरी सेकंड, इसमें आते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में मैरी सेकंड एंड द विलियम ऑरेंज, ठीक है। जेम्स सेकंड को रिप्लेस कर दिया गया था, और कौन आए थे, इनकी बेटी और इनके दामाद, विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है, और इनकी वाइफ। Establishment of William III and the Mary II. English Bill of Rights 1689, ठीक है। इसमें क्या था, मोनार्क could not suspend laws और टैक्स विदाउट पार्लियामेंट कंसेंट। इसमें ये था कि भाई कोई भी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात का टाइम है ये, ठीक है, कोई भी मोनार्क बिना पार्लियामेंट के कंसेंट से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी सस्पेंड लॉ नहीं कर सकता, टैक्स विदा पार्लियामेंट कंसेंट के नहीं, कुछ नहीं कर सकता वो, अब उनके पास पावर लिमिटेड है वो। रेगुलर इलेक्शंस होंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी, पार्लियामेंट वर गारंटीड, ये पार्लियामेंट की गारंटी रही थी। द राइट ऑफ टू पिटिशन द मोनार्क वॉज अफर्म्ड, द क्रूअल पनिशमेंट वर प्रोहिबिटेड। ये कुछ ऐसे थे। इम्प्लीकेशन दिए गए थे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी इसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्क रहेगा, यानी मोनार्की भी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। मोनार्क के पास पावर लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सबसे सर्वप्रिय होगा, सबसे ऊपर होगा, सब उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिल गई एक, ठीक है। इसके अलावा देखें रिलीजियस इम्पैक्ट, रिलीजियस इम्प्लीकेशन क्या है, डाइवर्सिटी इन रिलीजन आगे, मतलब कि सब लोग, जो गवर्नमेंट को ये कर दिया गया कि सेक्युलर गवर्नमेंट को रहना चाहिए। और जैसे ही हमारे क्रोमवेल आए थे, उन्होंने प्यूरिटन्स को सपोर्ट किया, जिससे कि वो प्यूरिटन्स किनको सपोर्ट कर रहे थे, पुअर लोगों को, एंग्लिकन्स के अगेंस्ट जाके, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ चर्च इंग्लैंड पावर, उसमें साथ साथ ये हुआ, जो चर्च की इंग्लैंड में पावर थी उसको डिक्लाइन कर दिया गया, ठीक है, ओवर पावर थी, अनलिमिटेड पावर, उनको डिक्लाइन कर दिया गया, प्यूरिटन्स इनके अगेंस्ट में थे बिल्कुल। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखें तो राइज ऑफ एग्रेरियन कैपिटलिज्म, ये एक ट्रांजिशन था फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर्स को
को रिप्लेस कर दिया गया था, तो लोग वहाँ पे कहाँ से जा रहे थे, अपने सिटी चले जा रहे थे। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, ये भी इनका एक रहा किस पे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन रहा। सोशल इम्प्लीकेशन कैसा रहा, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी के बदले एक नई क्लास आई जो कि थी कौन सी थी, जेंट्री क्लास, याद होता, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इन्फ्लुएंस रहा फ्यूचर मूवमेंट पे, जो कि इससे मतलब कि जो इंग्लिश रिवॉल्यूशन है उसके उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ जो आगे आने वाली मूवमेंट थी उस पर, ठीक है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, इन्फ्लुएंस ऑन अदर रिवोल्यूशन पे इनका इन्फ्लुएंस हुआ है इंग्लिश रिवॉल्यूशन का, कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस जो रिवॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन मिला मॉडर्न डेमोक्रेसी पे, कैसे रूल करना चाहिए, कौन सर्वोपरि होना चाहिए, कौन नहीं, किस में कितनी पावर, कितनी अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को मेन बना कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन, इंग्लिश रिवॉल्यूशन क्या होता है, सब कुछ वही चार्ल्स वन को मार दिया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा अपहेवल सी उथल पुथल थी, सारा कुछ नहीं था। समरी देख सकते हैं यहाँ से, सोशल अनरेस्ट था और सिविल वार हुआ, इंटरकम पीरियड आया, रिस्टोरेशन आया, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वही होता है कि मोनार्की भी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, मोनार्क जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो ये चैप्टर। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो करना चाहो तो।